पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। षष्ठ अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। पंचम अधिकरण से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ शोधन प्रारंभ हुआ था। तत्पदार्थ शोधन चलेगा इस पाद की समाप्ति तक, अष्टम अधिकरण तक। और 3 अधिकरण आएंगे तत्पदार्थ शोधन विषयक ही। पंचम अधिकरण के द्वारा ये बताया भगवान वेद व्यास जी ने एवं भाष्यकार ने कि शोधित तदर्थ निर्विकार चिद्रूप है। तत्पदार्थ का अन्य उपाधि निरपेक्ष स्वतः निर्विकार चेतन ही स्वरूप है। इसे पंचम अधिकरण के द्वारा बता करके षष्ठ अधिकरण का आरंभ कर रहे हैं। जिस शोधित तत्पदार्थ को निर्विकार चिद्रूप बताया, उसे निर्विशेष सद्रूप दिखाने के लिए निरपेक्ष सद्रूपता शोधित तदर्थ में है। ये दिखाने के लिए ये प्रकृत एतावत्वाधिकरण की रचना भगवान वेद व्यास जी ने की है। इस अधिकरण में 9 सूत्र हैं, 22वें सूत्र से 30वें सूत्र तक। और इनमें 9 सूत्रों के विस्तृत भाष्य के द्वारा इस प्रकृत एतावत्वाधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताया गया। प्रथम इस अधिकरण के अध्येताओं की बुद्धि में इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप आ जाए, इस उद्देश्य से भारती तीर्थ जी महाराज ने वैयासिक न्यायमाला कहो या अधिकरण सार कहो, उसके 2 श्लोकों के द्वारा इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताया है।
उन दो श्लोकों को भी यहाँ पर प्रथम सूत्र के और उसके व्याख्यान रूप भाष्य के बीच में छपा हुआ है, छपाया गया है। तो इन दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर क्रमतः इस अधिकरण के 9 सूत्र एवं उनके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होगी। तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण कर लें, इन दोनों श्लोकों का उच्चारण कर लें। ब्रह्मापि नेति नेतीति निषिद्धमथवा नहि द्विरुक्त्या ब्रह्म जगति निषिध्येते उभे अपि वीप्सेयमिति शब्दोक्ता सर्वदृश्य निषिद्धये अनिदं सत्य सत्यंच ब्रह्मैकं शिष्यते वधिः। तो बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का नाम है मूर्त ब्राह्मण। और उस मूर्त ब्राह्मण में बताया गया एक प्रसिद्ध वाक्य, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंचैवा मूर्तंच, एक वाक्य आता है। और इस वाक्य में प्रयुक्त मूर्त पदार्थ कौन है, अमूर्त पदार्थ कौन है, इसे भी विस्तार से आगे वाले वाक्यों से बता करके पहले इस सूत्रात्मक वाक्य में जो प्रयुक्त पद है उनका अर्थ होगा कि ब्रह्मणः द्वे वाव रूपे, ऐसा अनुय करिए कि ब्रह्म के दो ही रूप हैं। वाव शब्द अवधारण अर्थ में है, तो ब्रह्म के दो ही रूप हैं, ये अर्थ निकलेगा वाव का। तो कहे वो दो रूप कौन है ब्रह्म के, तो कहा मूर्तम च एव अमूर्तंच, मूर्त और अमूर्त यही दो रूप ब्रह्म के हैं। फिर इनमें मूर्त कौन है, अमूर्त कौन है, तो कहा पृथ्वी, जल और तेज, ये तीन भूत मूर्त शब्द का अर्थ है। ब्रह्म का मूर्तात्मक रूप है पृथ्वी, जल, तेज। रूपवान द्रव्य को, भूतों को कहा गया मूर्त द्रव्य। रूपवान भी है और क्रियावान भी है, लेकिन क्रियावान आपका वायु होने पर भी मूर्त नहीं है, उसमें क्रिया तो है, गतिशीलता, लेकिन रूप नहीं है ना। तो ये कहते हैं
कि रूप समानाधिकरण क्रियावान जो द्रव्य होगा, भूत होगा, उसे यहाँ पर मूर्त कहा जाएगा वेदांत में। तार्किकों के यहाँ मूर्त पदार्थ तो है क्रियावत्वम मूर्तत्वम, उसमें वायु भी मूर्त पदार्थ है क्रियावान होने से, रूप न होने पर भी। लेकिन वेदांत में रूप क्रिया समानाधिकरण रूपवत्वम मूर्तत्वम, ये मूर्त का लक्षण होगा। वह रूप रहता है तीन में, पृथ्वी, जल, तेज, इन तीन में मूर्तत्व रहता है। और अमूर्त द्रव्य कौन है? अमूर्त पदार्थ तो अवशिष्ट पांच भूतों में से दो भूत जो रूप रहित हैं वो अमूर्त होंगे। वे हैं वायु और आकाश, अमूर्त पदार्थ हैं। तो ये दो कोटि करिए, एक मूर्त कोटि, एक अमूर्त कोटि। मूर्त कोटि भी ब्रह्म का एक रूप है। अमूर्त कोटि में आने वाले दोनों भूत भी एक ब्रह्म का अमूर्त शब्दित रूप है। और यहाँ रूप शब्द की करण अर्थ में व्युत्पत्ति करना, करण अर्थ में व्युत्पत्ति करने से अर्थ निकलेगा रूप्यते ज्ञायते ब्रह्म अनेन इति रूपम। ऐसी रूप शब्द की व्युत्पत्ति करने से अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान का साधन। करण तो साधन होता है ना, तो रूप्यते यानी ज्ञायते ब्रह्म अनेन रूपेण तद रूपम, ऐसी उत्पत्ति होगी रूप शब्द की। द्विवचन में रूपे बनेगा। तो ये जो मूर्त शब्दित तीनों भूत पृथ्वी, जल, तेज और अमूर्त शब्दित जो वायु, आकाश, ये सब पांचों भूत ब्रह्म ज्ञान के साधन बन जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन बन करके ब्रह्म के रूप कहलाते हैं। कोई भी किसी का रूप कब कहलाएगा? जब उस वस्तु के ज्ञान का साधन बनेगा, तो उसे कहा जाएगा रूप। शब्द का रूप है श्रोत्र, और शब्द का जो संबंध बनता है वह शब्द का रूप कहलाएगा। श्रोत्र इंद्रिय और शब्द का आपस में संबंध हुए बिना शब्द का ज्ञान नहीं होगा ना। विषय और प्रमाण का परस्पर संबंध, वो भी रूप कहलाएगा। वो होगा तत्तद विषय के साथ तत्तद इंद्रिय बोधक प्रमाण का संबंध, वो रूप कहलाएगा उस विषय के ज्ञान में। ऐसे ब्रह्म ज्ञान में करण यानी साधन बन जाते हैं पांचों भूत। उनमें से मूर्त शब्दित पृथ्वी, जल, तेज भी, और अमूर्त शब्दित वायु, आकाश भी ब्रह्म ज्ञान के साधन होने से ब्रह्म के रूप के तरह रूप है। अब यहाँ पर
इस प्रकार द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च से पहले सूत्र रूप से ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप बताएं, फिर विस्तार से मूर्त का स्वरूप और अमूर्त का स्वरूप बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में बताया गया। एक प्रकार से रूप का वर्णन हो गया, यानी ब्रह्म ज्ञान के साधन का विस्तार से वर्णन हुआ। उसके बाद एक सूत्र वाक्य आता है, अथात आदेशो नेति नेति। तो अथात आदेश नेति नेति ये जो वाक्य है, इसमें अथ शब्द का अर्थ है अनंतर। किसके अनंतर? तो ब्रह्म के रूप का विस्तार से कथनानंतरम, ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा। ब्रह्म के रूप जो मूर्त अमूर्त हैं, उनका संक्षेप तथा विस्तार से कथन के बाद ये अथात आदेशो नेति नेति का अर्थ निकलेगा। और फिर कहा कि आदेश यानी उपदेश, और वो क्या उपदेश है? तो नेति नेति ये उपदेश है। तो नेति नेति ये दो बार निषेध किया गया है ना, नेति नेति। ये दो बार नेति नेति शब्द का जो प्रयोग आया, इसी को विषय बना करके यहाँ पर संशय तथा पूर्व पक्ष प्रथम श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है कि नेति नेति इति ब्रह्मापि निषिद्धम अथवा नहीं, यानी नहीं का मतलब अथवा नेति नेति इति ब्रह्म न निषिद्धम। ये नहीं से, अथवा नहीं से द्वितीय विकल्प लेना। तो ब्रह्म का भी निषेध नेति नेति शब्द के द्वारा हो रहा है, या ब्रह्म का निषेध नहीं हो रहा है। अब ये ब्रह्मापि नेति नेति निषिध्यते में अपि शब्द जुड़ा है ना, और अपि का हिंदी में अर्थ होता है भी। तो ब्रह्म का भी निषेध का अर्थ निकलेगा, भी शब्द बताएगा और भी कोई एक निषेध्य है। वो कौन है निषेध्य? रूप। रूप है अनात्मा जगत, पांचों भूत, और फिर भौतिक भी लेना। तो इस प्रकार ये जो अनात्मा मूर्ता मूर्त शब्दित जगत है, इस जगत का ग्रहण करना है अपि शब्द से। तो मूर्ता मूर्तात्मक जगत और ब्रह्म, इन दोनों का भी निषेध नेति नेति शब्द के द्वारा किया जा रहा है, या ब्रह्म का निषेध नहीं किया जा रहा है, केवल जगत का निषेध किया जा रहा है। ये द्वितीय विकल्प होगा।
तो पूर्व पक्षी का कथन है, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है उत्तरार्ध में, इस प्रकार का संशय होने पर कि ब्रह्म जगति उभे अपि निषिध्येते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है प्रथम पद को छोड़ करके उत्तरार्ध में अवशिष्ट पदों से। तो ब्रह्म जगति उभे अपि निषिध्येते, निषिध्येते क्या है ये, कौन सी विभक्ति है? हाँ, ये प्रथम पुरुष द्विवचन लट लकार कर्म में। तो कर्म कौन होगा? उभे अपि, ब्रह्म जगति। ये निषिध्येते क्रिया का कर्म है। तो ब्रह्म और जगत इन दोनों का भी निषेध नेति नेति इस वाक्य से हो रहा है। ये पूर्व पक्षी की इस अधिकरण के प्रतिज्ञा रहेगी। कहा क्यों ब्रह्म और जगत दोनों का भी निषेध किया जा रहा है? तो कहते इसलिए कि द्विरुक्त्या, ये हेतु बताया तृतीयांत पद के द्वारा। द्विरुक्ति का मतलब नेति नेति, न इति, ये जो दो पद है ना, इनका दो बार, द्वीर शब्द का अर्थ है दो बार, उक्ति का अर्थ है कथन होने से, द्विर्वचनेन, यानी दो बार कथन होने से। यदि ये ब्रह्म और जगत इन दो में से एक जगत ही निषेध्य होता, ब्रह्म निषेध्य न होता, तो एक बार ही नेति यह शब्द प्रयोग होता और इससे हो जाता क्या? आपका निषेध जगत का, ब्रह्म अवशिष्ट रहता। तो दूसरा नेति शब्द निरर्थक हो जाएगा ना। एक ही नेति शब्द जगत का निषेध करने में समर्थ है, अनात्मा मात्र का। इसलिए दूसरे नेति शब्द प्रयोग को सार्थक बनाने के लिए माना जा कि दूसरा नेति शब्द ब्रह्म का भी निषेध करता है, यानी जगत के तरह ब्रह्म का भी परमार्थतः अभाव है, ये बताता है। निषेध का अर्थ होता है अभाव। तो कैसे निषेध किया जा रहा है? तो द्विरुक्त्या, ये उत्तर हुआ हेतु बता करके। अब सिद्धांती पूर्व पक्षी का जो हेतु है उसे व्यभिचारी दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि द्विरुक्ति ब्रह्म निषेध के बिना भी सार्थक है। द्विरुक्ति को यदि सिद्धांती ब्रह्म निषेध के बिना भी सार्थक बताने में सफल हो जाए, तब तो द्विरुक्ति को हेतु बना करके ब्रह्म को भी निषेध्य जगत के तरह पूर्व पक्षी नहीं बता पाएंगे ना। तो द्विरुक्ति को सार्थक बता रहे हैं, ब्रह्म को निषेध्य माने बिना उसकी सफलता दिखा रहे हैं। तो कहते हैं वीप्सा इयम इति शब्दोक्ता। तो इति शब्द के द्वारा उक्ता यानी कथिता
इयम वीप्सा, वीप्सा जानते हैं ना? वीप्सा शब्द का अर्थ तो मालूम है ना? 2 बार कथन वीप्सा होता है, और वो वीप्सा होती है केवल 2 का मात्र कथन करने के लिए नहीं, अपितु तज्जातीय समस्त का ग्रहण करने के लिए। तो इति शब्द के द्वारा बताई गई यह जो वीप्सा है, नेति नेति 2 बार कथन है, द्विरुक्ति, ये वीप्सा कहलाएगी। इसका उद्देश्य जगत और ब्रह्म दोनों का निषेध करना नहीं है। वीप्सा का उद्देश्य अपितु जो ब्रह्म का रूप बताया गया है, मूर्तामूर्त जगत, वह विलक्षण है, अनेक रूप है, और उस अनेक रूप जगत में समानता है दृश्यत्व। जितना भी जगत है विलक्षण, चाहे वो मूर्तात्मक विलक्षण जगत लो या अमूर्तात्मक विलक्षण जगत लो, दोनों में यानी दोनों के अनेक रूप हैं। उन सारे जितना भी विचित्र जगत है, एक दूसरे से विलक्षण जगत है, वस्तुएं हैं जगत की, उनमें एक समानता है। वो क्या? दृश्यत्व। ये समानता है, सारा का सारा दृश्य है जगत। मूर्त भी दृश्य है, अमूर्त भी दृश्य है। मूर्त दृश्य है, जो स्थूल मूर्त है वह दृश्य है चक्षु का, और अमूर्त भी दृश्य है, कोई श्रोत्रादि का, तो कोई मन का, तो कोई साक्षी का। और ये जो पंचभूत हैं, इनका परिणामी उपादान कारण अविद्या, ये भी दृश्य कोटि में आती है। अविद्या भी दिखती है कि नहीं दिखती है? हाँ, अविद्या दिखती है कि नहीं? नहीं दिखती? दिखती है कि नहीं? हाँ, दिखती है कह रहे हैं। दिखती है कि नहीं अविद्या? आप बीच में बैठे हैं, एक है नहीं दिखती है, एक है दिखती है। आप दिखती है। तो अविद्या स्वप्न में, सुषुप्ति में दिखती है। दिखती है कि नहीं दिखती है? तो वो भी दृश्य कोटि में जाएगी। तो जैसे ये दृश्य मूर्तामूर्त जगत दिखता है, ऐसे इस यानी जगत दिखता है का मतलब जगत का भाव दिखता है। भाव का मतलब समझते हैं ना? भाव यानी अस्तित्व, विद्यमानता। ऐसे इस मूर्तामूर्त जगत का अभाव भी दिखता है कि नहीं दिखता है? अभाव दिखता है कि नहीं? दिखता है सुषुप्ति में। जागृत में और स्वप्न में जो मूर्तामूर्त जगत देखते हो, वैसा जगत स्वप्न में दिखता है क्या? हाँ, क्या नाम आपके सुषुप्ति में दिखता है क्या? नहीं दिखता है। इसका अर्थ उसका अभाव दिखता है।
और सो करके जगने के बाद कहते भी हैं कि एतावंतम कालम सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम। कुछ होता तो देख लेते ये जगत, सुषुप्ति में जगत नहीं था इसलिए नहीं देखा, स्वप्न में था स्वप्न में देखा। तो अभाव भी दिखता है इनका, जैसे भाव दिखता है ऐसे अभाव भी दिखता है। तो दृश्य कोटि में आने वाले कौन कौन हो गए? परस्पर विलक्षण मूर्तामूर्त, यानी मूर्तामूर्त का भाव, मूर्तामूर्त का अभाव और अविद्या, ये सब के सब दृश्य हैं। इनमें एक समानता रहती है, दृश्यत्व धर्म। और ये जो दृश्यत्व है, जहाँ जहाँ दृश्यत्व है वह निषेध्य है, वह ब्रह्म नहीं है। ये विवक्षा का अर्थ निकलेगा। यदृश्यम तन्न ब्रह्म। इति शब्द बताएगा कि एवं अर्थ निकलता है उसका। एवं यानी जैसा दृश्य मूर्तामूर्त शब्द से कहा गया तथा उपलक्षण विधया मूर्तामूर्त शब्दों से ही कहे गए अविद्या और जगत का अभाव आदि, ये इति शब्द से लेंगे। और इस प्रकार का न, यानी ब्रह्म इस प्रकार का नहीं है। ब्रह्म मूर्त भी नहीं है, मूर्ता भाव रूप भी नहीं है। ब्रह्म अमूर्त भी नहीं है, अमूर्ता भाव रूप भी नहीं है। ब्रह्म अविद्या भी नहीं है। तो जो भी दृश्य होगा वह इदम कोटि में आएगा, और जो इदम कोटि में आएगा वह अहम नहीं होगा। ब्रह्म तो अहम है ना, मैं हूँ। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि इति शब्दोक्ता वीप्सा, इयम वीप्सा सर्वदृश्य निषिद्धये। तो द्विरुक्ति जो है वह दृश्य मात्र का निषेध करने के लिए है। चतुर्थी फल बताती है ना, प्रयोजन बताती है। तो द्विरुक्ति का प्रयोजन क्या हुआ? दृश्य मात्र का निषेध। तो ब्रह्म का निषेध किए बिना भी दृश्य मात्र का, और दृश्य होता है अनात्मा, इदम, तो इदम मात्र के निषेध के लिए द्विरुक्ति सार्थक है। ब्रह्म का निषेध किए बिना दृश्य मात्र का निषेध में विप्सा यानी द्विरुक्ति सार्थक है, सफल है, उसका प्रयोजन वो है। और ब्रह्म तो कैसा है? जो विप्सा है, नेति नेति, ये दो बार उक्त शब्द दृश्य मात्र का निषेध करेंगे, यानी ईदम, ईदमास्पद जो होगा उसका निषेध करेंगे। और ब्रह्म तो कैसा है? तो कहते हैं अनिदम, ये ब्रह्म का विशेषण है। एकम ब्रह्म शिष्यते, शिष्यते यानी अवशिष्यते, अवशिष्यते यानी निषेध से बचता है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता, उसे हे नहीं बताया जा सकता ब्रह्म को।
तो कैसा ब्रह्म अवशिष्ट रहता है, क्यों अवशिष्ट रहता है? तो हेतु गर्भ विशेषण है अनिदम, क्योंकि नेति नेति ये विवक्षा तो ईदम अर्थ का, ईदमास्पद का निषेध करती है, और ब्रह्म तो अनिदम है, यानी ईदमास्पद नहीं है। ब्रह्म ईदमास्पद न होने से एकम ब्रह्म अवशिष्यते, वो अवशिष्ट रहेगा। और भी एक हेतु गर्भ विशेषण है सत्य सत्यम। सत्य सत्यम ये ब्रह्म का नाम है, केवल सत्यम ये नहीं, सत्य सत्य। स्वप्न जगत की अपेक्षा सत्य तो जागृत जगत है ना, और जागृत जगत की अपेक्षा भी सत्य है, जागृत जगत को भी सत्ता देने वाला है, वो जागृत जगत का भी अधिष्ठान, वो है ब्रह्म। इसलिए सत्य शब्द से तो लीजिए जो सत शब्दित पृथ्वी जल तेज, मूर्त यानी सत, और अमूर्त कहा जाता है त्यत को। अन्यत्र उपनिषद में ही इन 5 भूतों के लिए आता है, 5 भूतों का नाम है सत्य। सत्य, पहला जो सत्य है ना, उसमें डबल तकार समझना, और वो सत्य ये हो जाएगा शुरू वाले 5 भूत का बोधक पद। सत यानी पृथ्वी जल तेज, और त्यत यानी वायु आकाश। और पृथ्वी जल तेज का वाचक सत शब्द, और वायु आकाश का वाचक त्यत शब्द, इन दोनों का समाहार द्वंद्व समास कर लो। सत्य त्यच्च इति सत्यम, ऐसा बन जाएगा समाहार द्वंद्व करके। और सत्यम का अर्थ निकलेगा ये मूर्तामूर्त जगत, वह सत्य है, पहले सत्य शब्द का अर्थ है। और उनका भी जो सत्य है, सत्यस्य सत्यम तस्य नामधेयम सत्यस्य सत्यम, ये एक उपनिषद में वाक्य आता है। ब्रह्म की निरपेक्ष सत्ता दिखाने के लिए ब्रह्म का एक नाम बताया गया कि वह सत्य का सत्य है ब्रह्म। हम इस जगत को सत्य समझ रहे हैं, जगत में सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जिसकी सत्ता से जगत में सत्ता आ रही है, जो जगत को सत्तावान बना रहा है, वह इस सत्य जगत का भी सत्य है, यानी पारमार्थिक सत्य वो है। उसमें निरपेक्ष सत्ता है, वो स्वतः सद्रूप है। और जगत में सद्रूपता तो उस स्वतः सद्रूप ब्रह्म के कारण है। ये सत्य सत्यम शब्द से बताया गया, सत्य सत्यम। तो जो सत्य सत्य है, यानी जिसमें सत्य सत्यत्व रहता है, यानी लौकिक सत्य में भी सत्ता प्रदायकत्व है, वह निरपेक्ष सत्तावान होगा, उसका निषेध नहीं हो पाएगा, उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसके विषय में क्या कहना है, ये दिखाने के लिए सत्य सत्यम, ये जो उपनिषदों में प्रसिद्ध ब्रह्म का नाम है वो बताया है यहाँ पर। इसलिए भी एकम ब्रह्म शिष्यते, उस ब्रह्म का निषेध नहीं हो पाएगा।
वह अवधि हैं का मतलब निषेध का साक्षी है। नहीं तो ब्रह्म का भी निषेध करेंगे जगत के तरह, इदम के तरह अनिदम जगत का भी निषेध होगा तो बचेगा क्या? शून्य। तो शून्य है तत्व, इसको जानने वाला भी कोई ना कोई चाहिए ना, नहीं तो निस्साक्षिक शून्य होगा, अप्रामाणिक सिद्ध हो जाएगा वो। निस्साक्षिक होगा का मतलब ऐसे ब्रह्म का भी आप निषेध करोगे, जगत का तो निषेध कर ही रहे हो ईदमास्पद का, और अनिदमास्पद ब्रह्म का भी निषेध करोगे तो निषेध जो है हो जाएगा, निषेध यानी अभाव, निस्साक्षिक। तो जिसका कोई साक्षी नहीं है, जिसका कोई अनुभविता ही नहीं है, ऐसे वस्तु को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इसलिए मानना होगा कि ईदमास्पद का मात्र निषेध हो रहा है, और निषेध्य जो ईदमास्पद है उसके निषेध का अवधि यानी अभाव का साक्षी वो अनिदम सत्य सत्य जो एक ब्रह्म है वो है निषेध के साक्षी के रूप में अवशिष्ट रहने वाला। इसलिए शंकराचार्य किसका? लेकिन दोनों तो, लेकिन ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, तो स्वयं सिद्ध है तो फिर खाली नाम का मात्र अंतर हुआ। तब तो पंचदशी में कहा ही है, यदि आप जिस स्वयं सिद्ध ब्रह्म को हम ब्रह्म शब्द से कह रहे हैं, वैसा ही ब्रह्म का लक्षण आपके सुनने में घटता है, और वो आप उसे शून्य शब्द से कहते हो, तो हमको नाम से कोई मतलब नहीं है। तब तो आपके शून्य शब्द के द्वारा परिलक्षित होने वाला तत्व तो हमारा ब्रह्म ही हुआ। तब तो आइए, आपका स्वागत है, हम आपको गले लगा लेते हैं। 100 वर्ष तक जियो, ऐसा एक पंचदशी में श्लोक आता है ना शून्यवादी के लिए। तो अनिदम सत्य सत्यंच ब्रह्म एकम शिष्यते अवधि, इस प्रकार इस अधिकरण में जो अनिदमास्पद है यानी अहमास्पद है, अस्मत् प्रत्यय गोचर है, युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो, इसमें अस्मत् प्रत्यय गोचर जिसको बताया है, और नायम एकांतेन अविषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। यहाँ पर भी अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार जिसे अस्मत् प्रत्यय का विषय बताते हैं, अहम, इस रूप में अनुभव में आने वाला जिसको बता रहे हैं, वह शोधित तदर्थ निरपेक्ष सद्रूप है। वह स्वतः सिद्ध है का मतलब उसे उसकी सत्ता स्वरूप ही है, वह अलग और उसका स्वरूप उसकी सत्ता अलग नहीं है, उसका स्वरूप ही सत्ता है। जैसे चिद्रूपता ही उसका स्वरूप है, ऐसे सद्रूपता ही उसका स्वरूप है। ये यहाँ पर सिद्ध किया जाएगा नवसूत्र तथा उनके विस्तृत भाष्य के द्वारा। अब भाष्य को देखिए थोड़ा। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे
मूर्तं चैवा मूर्तं च इति उपक्रम्य महाभूतानि द्वैरास्येन प्रविभज्य अमूर्तरसस्य च पुरुषशब्दोदितस्य महारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा पुनः पठ्यते। अथात आदेशो नेति नेति नहि एतस्मात् इति नेति अन्यत् परम अस्ति इति। यानी ये बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में आया हुआ वाक्य इस अधिकरण का विषय है। इस वाक्य को विषय बना करके इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। अधिकरण है एक विचार। तो द्वितीय अध्याय का बृहदारण्यक के तृतीय ब्राह्मण जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण कहलाता है, इस ब्राह्मण को विषय बना करके यह एक विचार हो रहा है कि ये ब्राह्मण केवल ईदमास्पद मात्र का निषेध करेगा या अनिदमास्पद ब्रह्म है उसका भी निषेध करेगा, ये संशय होगा। पूर्व पक्ष बताएंगे कि ईदमास्पद अनिदमास्पद उभय का निषेध इस होगा, यानी ये शून्यवाद का प्रतिपादक ब्राह्मण होगा। यदि ईदमास्पद जगत के तरह अनिदमास्पद जो ब्रह्म है वह भी निषेध्य सिद्ध होगा, तो शून्यवाद वैदिक सिद्ध हो जाएगा ना। ये बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण शून्यवाद में प्रमाण बनेगा। और ये किसी प्रकार से भगवान भाष्यकार को और व्यास जी को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इस अधिकरण की रचना की है। तो इसमें बताते हैं कि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च। रूप शब्द का अर्थ अभी क्या बताया था? हाँ, यानी करण अर्थ में उत्पत्ति करके ज्ञान साधन, ये रूप शब्द का अर्थ किया था। तो ज्ञान के साधन कितने हैं? तो दो, इसलिए रूपे, ये द्विवचन है ना, रूपम रूपे रूपाणी। तो दो ज्ञान के साधन हैं। किसके ज्ञान के साधन हैं दो? तो ब्रह्मण, यानी ब्रह्म ज्ञान के साधन दो हैं। ब्रह्म के दो रूप है का मतलब, ब्रह्म ज्ञान के दो साधन हैं। वो कौन है दो साधन? तो मूर्त और अमूर्त, ये दो साधन हैं। इस सूत्र वाक्य से इस ब्राह्मण का उपक्रम हुआ, मूर्तामूर्त ब्राह्मण का। और फिर यानी जो पांच भूत हैं इनके इस उपक्रम वाक्य में दो विभाग बताए गए, पंचभूतों के अवान्तर दो विभाग किए। तो ये कहते हैं कि पंच महाभूतानि द्वैरास्येन प्रविभज्य, तो दो राशियों में यानी विभागों में इन पांच भूतों को बांट दिया। प्रविभज्य बांट करके फिर क्या किया? तो अमूर्त रसस्य च पुरुष शब्दोदितस्य
महारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा पुनः पठ्यते। तो जो अमूर्त का रस है वो कौन है? समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक हिरण्यगर्भ, उसे कहा जाता है अमूर्त रस। रस कहते हैं सार को, कार्य को। कार्य फल है ना, और फल को कहा जाता है रस। तो अमूर्त का यानी सूक्ष्म भूतों का फल है, कार्य है हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत समष्टि सूक्ष्म शरीर। भौतिक है ना, इसलिए अमूर्त रस शब्द से लीजिए हिरण्यगर्भ की उपाधि, और वो उपाधि है तो हिरण्यगर्भ नाम है, और बिना उपाधि के तो ब्रह्म ही है ना। समष्टि सूक्ष्म शरीर के बिना केवल उपहित को देखते हैं तो वो ब्रह्म है, और उपाधि से युक्त ब्रह्म को देखते हैं तो हिरण्यगर्भ है। इसलिए उस हिरण्यगर्भ की उपाधि को हिरण्यगर्भ से अनन्य समझ करके, तादात्म्यापन्न समझ करके ये शब्द प्रयोग करते हैं कि अमूर्त रसस्य च पुरुष शब्दोदितस्य। तो जो पुरुष शब्दोदित हैं, पुरुष शब्दोदित शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? हाँ, उदित में वद धातु से अक्त प्रत्यय होकर के उदित बना है ना। उदित यानी उक्त। वच परिभाषणे धातु से अक्त प्रत्यय करते हैं तो उक्त बनता है। वद धातु से अक्त प्रत्यय करेंगे तो उदित, और उदित का अर्थ निकलेगा उक्त। तो पुरुष शब्दोदितस्य का अर्थ निकलेगा पुरुष शब्दोक्तस्य। तो पुरुष शब्द से कहा गया, यह अर्थ निकलेगा ना। पुरुष शब्द से कहा गया कौन? जो अमूर्त रस है, यानी हिरण्यगर्भ की उपाधि है, चैतन्य से संश्लिष्ट। उसके अनेक रूप बताए। तो पुरुष शब्दोदितस्य रूपाणि दर्शयित्वा, ऐसा अनुय करिए। तो पुरुष शब्द के द्वारा उक्त जो अमूर्त रस है उसके अनेक रूप दिखाए गए, दिखा करके अनेक रूपता उसमें दिखाने के लिए दृष्टांत वहाँ पर बताए गए हैं। महारजन आदि, महारजन आदि दृष्टांत है। महारजन कहते हैं हल्दी को। तो हल्दी है तो पांडविक है तो इंद्रगोप है, ऐसे दृष्टांत वहाँ पर बताए हैं हिरण्यगर्भ की अनेक रूपता के लिए, कि वो हल्दी के जैसा पीला है। तो पांडविक है यानी पांडु कहा जाता है सफ़ेद को, शुक्ल को। तो पांडविक है का अर्थ है सफ़ेद हैं। तो इंद्रगोप, इंद्रगोप जानते हैं ना, जो आकाश में दिखता है नीला, वो इंद्रगोप है।
उसे इंद्रधन है। गिजाई, हाँ, अनेक पैर होते उसके, ट्रेन के तरह चलते। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो इंद्रगोप, तो वो जो है गिजाई, वो जैसा होता है उस कलर वाला। इस प्रकार इसके अनेक रूप दिखा करके, किसके? अमूर्त रस हैं उपाधि जिस पुरुष की, ऐसे हिरण्यगर्भ के अनेक रूप दिखाने के लिए अनेक दृष्टांत बताए गए, महारजनादि। इति तो दर्शयित्वा पुनः पठ्यते, फिर आया कि अथात आदेशो नेति नेति नहि एतस्मादिति नेति अन्यत् परम अस्ति। इस प्रकार पहले तो उपाधि का वर्णन आया, अनेक विध उपाधि बताई, जो नेति नेति यहाँ पर निषेध्य के रूप में ग्रहण की जाएगी, न शब्द से द्वारा बताए गए निषेध का विषय बनेगी। इति शब्द से उसको ग्रहण किया जाएगा उपाधि को, और ये बताया जाएगा कि ऐसा ब्रह्म नहीं है जैसा उपाधि से युक्त पुरुष शब्दित हिरण्यगर्भ है, अमूर्त रस, ऐसा ब्रह्म नहीं है। नेति नेति से बताया जा रहा है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।